नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम अभ्यर्थियों बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 देने वाला है, उनके लिए इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थियों इस क्लास में वही प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हुए हैं अभ्यर्थियों। और अभ्यर्थियों 90% आपकी वही पेपर में आने वाले हैं जो अभ्यर्थियों आपके पिछले यानी कि गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होते हैं। वही अभ्यर्थियों 90% एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो याद रखना, क्लास रामबाण साबित होने वाली है। सिलेक्शन को काफ़ी नज़दीक लाएगी अभ्यर्थियों, बस क्लास के एंड तक क्लास को ज़रूर पूरी देख लेना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, 2 बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि चंबल, बनास, माही, चंबल, काली सिंध और लूनी नदी, पार्वती और कांतली नदी। तो दक्षिण दिशा से अभ्यर्थियों कौन सी नदी युग्म है जो अभ्यर्थियों राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करता है? तो माही और चंबल। ऑप्शन अभ्यर्थियों बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों माही और चंबल दो एक ऐसी नदियाँ हैं जो अभ्यर्थियों राजस्थान में दक्षिण दिशा से होकर प्रवेश करती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है अभ्यर्थियों? तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी आपको बताना, स्टार लगा के रखना, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। बीएसटीसी 2008 में ये प्रश्न भी अभ्यर्थियों आया हुआ प्रश्न है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी आपको बतानी है सरस्वती, लूनी नदी, सोम नदी या अभ्यर्थियों आपकी बनास नदी। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें अभ्यर्थियों आपका सरस्वती नदी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अभ्यर्थियों जो सरस्वती नदी है इसका उल्लेख अभ्यर्थियों ऋग्वेद में मिलता है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो नटनी का चबूतरा आपको बताना है कि कौन सी झील पर बना हुआ है। ए ऑप्शन हो जाता है अभ्यर्थियों जैसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील या अभ्यर्थियों आपकी सांबर झील। तो जो नटनी का चबूतरा अभ्यर्थियों वो आपके बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। याद रखना, नटनी का चबूतरा अभ्यर्थियों पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है, याद रखना कि मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों? ये आपको बताना है कि मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, बीएसटीसी एग्जाम 2017 में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर, जोधपुर, बीकानेर या अभ्यर्थियों आपके भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों जो सवाई माधोपुर जिला अभ्यर्थियों उसमें मोरेल बांध परियोजना स्थित है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चंबल परियोजना पर राजस्थान में स्थित दो बांध कौन से अभ्यर्थियों? तो चंबल परियोजना पर अभ्यर्थियों राजस्थान में स्थित दो बांध कौन से, ये आपको बताना है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों, याद रखना। तो चंबल परियोजना पर स्थित आपको बताना दो बांध कौन सा अभ्यर्थियों। डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों कि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ये अभ्यर्थियों चंबल परियोजना पर स्थित है और दोनों अभ्यर्थियों ये राजस्थान में स्थित है। डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? दोस्तों यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस क्लास में से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्लास के अंत तक जरूर बने रहना अभ्यर्थियों। तो राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना। तो सर्वाधिक मात्रा में इसबगोल पैदा करने वाला जिला आपको बताना अभ्यर्थियों झालावाड़, बाड़मेर, जालोर या अभ्यर्थियों आपके बीकानेर। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो अभ्यर्थियों जालोर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो जालोर जिला है सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान का एकमात्र जिला है जो इसबगोल की पैदावारी करता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मालवी नस्ल की गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपको बताना है कि जो मालवी नस्ल की गाय वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है अभ्यर्थियों? अलवर, जयपुर, बीकानेर या अभ्यर्थियों आपके झालावाड़।
डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि झालावाड़ जिले में मालवी नस्ल की गाय सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्था कहाँ स्थित है भैया, तो स्टार लगा के रखना, काफ़ी एग्जामों में भैया तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भेड़ ऊन शिक्षण संस्था आपसे पूछिए बीकानेर, जोधपुर, अभिकानगर अभ्याय तो या आपके बाड़मेर। तो अभिकानगर अभ्याय तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। और अभिकानगर अभ्याय तो कहाँ पर स्थित है ये भी याद रखना अभ्याय तो ये आपके अभ्याय जो टोंक जिला इसमें पड़ता है। टोंक में अभ्याय तो अभिकानगर स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल आपको बतानी कि कौन सी है। पूगल, मगरा, जैसलमेरी या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भैया तो सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल। करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो जैसलमेरी, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो राजस्थान की एकमात्र नस्ल है जो सबसे अधिक ऊन देती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में भैया तो आपसे क्या पूछ रहा है कि अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि भैया तो जो अमृता देवी पुरस्कार वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्टार लगा के रखना भैया तो क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वन संरक्षण में भैया तो इसको दिया जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं विद्यार्थियों, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम वन अभ्यारण्य कौन से जिले में पाए जाते हैं राजस्थान में। सबसे अधिक की बात की जाए वो भी हम इस प्रश्न के अंदर करेंगे। तो सबसे कम अभ्यारण्य वो आपके चूरू जिले में पाए जाते हैं। और सबसे कम की बात आए जब सबसे अधिक की बात है अभ्यारण्य वो आपके उदयपुर जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सबसे कम अभ्यारण्य चूरू जिला अभ्यारण्य। बात कर लेते हैं अभ्यारण्य अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यारण्य आपसे क्या पूछ रहा है कि ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है अभ्यारण्य, ये आपको बताना है। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य आपको बताना है। बीएसटीसी एग्जाम अभ्यारण्य 2012 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी एग्जाम में अभ्यारण्य इस प्रश्न को देखा जाता है। तो ताल छापर अभ्यारण्य आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो चूरू जिला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यारण्य तो ताल छापर मृग अभ्यारण्य वो आपके चूरू जिले में स्थित है। डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकते हैं भैया तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान या सीता माता अभ्यारण्य। तो उड़न गिलहरियां अभ्यारण्य तो आपको बताना है कि कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ये अभ्यारण्य तो आपका डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉरी अभ्यारण्य तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य अभ्यारण्य जहाँ पर उड़न गिलहरियां देखी जाती हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यारण्य अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यारण्य आपसे पूछा है कि जैसलमेर जिले का जो घोटारू नामक स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर का जो घोटारू नामक स्थान है अभ्यारण्य वो आपको बताना है कि किसके लिए प्रसिद्ध माना गया है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला या अभ्यारण्य आपके बॉक्साइट। तो प्राकृतिक गैस के लिए अभ्यारण्य जैसलमेर का जो घोटारू नामक स्थान है वो प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सीसा जस्ता कहाँ की खानों से निकाला जाता है। तो सीसा जस्ता आपको बताना है कि अभ्यारण्य कहाँ की खानों से निकाला जाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि उदयपुर में अभ्यारण्य जावर की जो खान है उदयपुर जिले में स्थित है अभ्यारण्य। जिला भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना अभ्यारण्य उदयपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अभ्यारण्य उदयपुर में अभ्यारण्य जो जावर की खान है वहाँ से सीसा जस्ता खोदा जाता है अभ्यारण्य। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की कि कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता भैया तो कौन सा खनिज है भैया तो जो राजस्थान में नहीं मिलता। थोरियम, अब्रक, जिप्सम या तांबा। तो भैया तो जो थोरियम ये भैया तो खनिज है ये राजस्थान में नहीं पाया जाता भैया। तो इन तीनों को याद रखना, अब्रक, जिप्सम और भैया तो तांबा, ये तीनों खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। थोरियम भैया तो राजस्थान में नहीं मिलता। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो परमाणु केंद्र आपको बताना है रावतबाटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या भैया तो भीलवाड़ा। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। रावतबाटा में भैया तो जो परमाणु केंद्र है वो आपके रावतबाटा में स्थित है। राजस्थान के भैया तो रावतबाटा
करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी। स्टार लगा के रखना भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो 1978 में भैया 1978 के द्वारा राजस्थान में औद्योगिक नीति की जो घोषणा है भैया उसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1978 है भैया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो कौन सा शिलालेख है भैया वो आपको बताना है भैया। तो बिजोलिया शिलालेख ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भैया, याद रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है भैया। ये तो आपको पता ही होगा और काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है भैया। स्टार लगा के रखना और इस प्रश्न को भैया रट लेना। हनुमानगढ़ जिले में भैया कालीबंगा जो सभ्यता वो स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है भैया ये भी याद रखना। जो घग्गर नदी है भैया उसके किनारे पर ये स्थित है। कालीबंगा सभ्यता भैया काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 20 प्रश्न हम इस क्लास में कर पाएँ तो 20 में से बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इतनी मेहनत अब है आपके लिए करते हैं। बस एक लाइक आपसे मांग रहे हैं, एक लाइक करना, शेयर चाहे करना मत करना वो आपकी मर्जी है। बस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना। दोस्तों इम्पोर्टेंट तैयारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ करने के लिए विद्यार्थियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको वही मैटर पढ़ाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपकी सिलेक्शन को काफ़ी नज़दीक विद्यार्थियों ये चैनल लेकर आएगा। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।